सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 7 दिसंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं। प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने जो राजनीतिक खबरें हैं हम उसमें नहीं जाएंगे। एक खबर यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को लेके है। लगातार छठे महीने में जो तापमान है वो बढ़ता हुआ दिखा है और ख़ासकर जो पिछले साल नवंबर के महीने में तापमान था, नवंबर 2022 का, वो इस साल नवंबर 2023 में बढ़ा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब क्लाइमेट चेंज के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आज से नहीं, ऐसा नहीं है कि ये 2019 20 21 22 में ही दिख रहे हैं। अगर आप सही रिपोर्ट्स पढ़ें वर्ल्ड वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, WMO की, तो उसमें आप पाएंगे कि सन 2000 जो तापमान था वो 2001 में ज़्यादा था, 2001 में तापमान था 2002 में बढ़ गया था। तो क्लाइमेट चेंज कोई आज से नहीं हो रहा, ये लंबे समय से आ रहा है और यही जो दिक्कत है तापमान की वो समय रहते बढ़ते ही देखी जाएगी। आगे आते हैं, आर्टिकल्स पे हम आएंगे। ये बेसिकली डीप फेक्स को लेके है जिसमें हम पहले बात कर चुके हैं। डीप फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको लेके आर्टिकल्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हाल ही में बहुत सी इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें डीप फेक के माध्यम से फर्जी वीडियोस बनाई गई हैं, फर्जी तरीके से। जैसे कि अभी हाल ही में रश्मिका मंदाना जी जो कि मशहूर एक्ट्रेस हैं, इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वीडियो एकदम एकदम ओरिजिनल लग रहा था, जबकि उस वीडियो को एडिट करके रश्मिका जी का सिर्फ चेहरा लगाया गया था। और डीप फेक टेक्नोलॉजी का जो हम देखें एक्सपर्टीज़ है कि आप फ़र्क ही नहीं बता सकते हैं कि बेसिकली डीप फेक टेक्नोलॉजी किस हिसाब से प्रोसेस करती है। ये ख़तरनाक है और डीप फेक के माध्यम से हैकर्स या साइबर ठग्स जो होते हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है वो आपके किसी फ्रेंड का वीडियो निकाल ले कहीं से, उसमें फेस लगा दें, किसी का वीडियो निकाल लें और आपको भेज दें और आपको लगेगा कि अरे वाह, ये तो मेरा दोस्त कुछ बोल रहा है। अब मैं आपको एक बिल्कुल रश्मिका मंदाना जी के अलावा एक और ख़बर बताऊं। अभी हाल ही में एक IPS अफसर हैं, प्रेम प्रकाश। ये बहुत सीनियर अफसर रिटायर्ड हो गए हैं अब तो प्रेम प्रकाश सर जो हैं ये ADG रैंक के अफसर हैं, अब तो रिटायर हो गए हैं। इनका एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें क्या हुआ था, एक व्यक्ति को वीडियो कॉल आया, व्हाट्सएप पे वीडियो आया, ठीक है। उसमें क्या हुआ, ये ADG साहब दूसरी तरफ थे और इसमें ये कह रहे थे कि हमने आपके घर के एक व्यक्ति को अरेस्ट करा है और तमाम बातें कह रहे थे। अब आप जो है कितने 70,000 रुपये आप जमा कराओ ताकि हम इसको यहाँ पे रफा दफा कर दें मैटर को। तो ये वीडियो वायरल हुआ। तो पहली बात तो आप उस वीडियो में, मैंने भी यूट्यूब पे देखा, फ़र्क बताना ही मुश्किल है। आपको लगेगा बिल्कुल एग्जैक्टली वही आदमी है। तो पाया गया कि नहीं भैया, ये कोई पुलिस वुलिस का दरोगा वरोगा नहीं, ये ADG अफसर हैं जो कि रिटायर भी हो चुके हैं। तो पहली बात तो जब वो अथॉरिटी में है ही नहीं तो वो तो ऐसे कुछ कर भी नहीं सकते हैं, हालांकि करेंगे भी नहीं। दूसरी बात, वो वीडियो डीप फेक के माध्यम से बनाई गई थी जिसमें उनकी एक पुरानी वीडियो को एडिट करके, ऑडियो ऑडियो एडिट करके एक नया डिमांड वीडियो बनाया। देखिए साथियों, ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे तकनीकी और विकास हो रहा है इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ऐसे ही खतरे भी बढ़ रहे हैं। चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो हमें खतरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है क्योंकि बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं जो हूबहू किसी व्यक्ति का ऑडियो कॉपी कर सकते हैं। इसलिए हम इससे प्रिकॉशन कैसे लेंगे? देखिए, कानून एक लंबी प्रक्रिया है, कानून आते रहेंगे। जैसे कि बहुत लोग के पास पता है उनके फ्रेंड्स की ही ऑडियो मैसेज गया, उस ऑडियो मैसेज में क्या लिखा बोला कि भाई मेरे को कुछ रुपए चाहिए
ज़रा मेरे को इस नंबर पे भेज देना, मेरे को किसी को पैसे देने हैं। आपने जब वो ऑडियो सुना तो आपको लगेगा हूबहू ये तो मेरे दोस्त का ऑडियो है, आवाज़ बिल्कुल मैच कर जाएगी। मगर वो साथियों एक फेक ऑडियो था, जो एआई के माध्यम से, डीप फेक के माध्यम से बनाया गया था। इसलिए इन चीज़ों से बचें, और कोई भी निर्णय लेने से पहले जब तक आप डबल कंफर्म ना कर लें कि वो व्यक्ति क्या सही में कह रहा है, उसे फ़ोन करिए, उससे कंफर्मेशन लीजिए, तब तक आप कोई भी ऐसी हरकत ना करें। क्योंकि हकीकत में बहुत से लोगों को ठगा जा चुका है इसके माध्यम से, और जितने भी साइबर ठग हैं वो खुले तौर पे ये सब काम कर रहे हैं। चलिए, इस आर्टिकल में इतना ही था हमारे लिए। बाकी सरकारें कानून ला रही हैं, जो कि अच्छी बात है। ये खबर आर्टिकल जो दूसरा हमारे सामने है वो है शिक्षक की थकान विद्यार्थी का नुकसान। ये खबर क्या है? ये जनरल सा आर्टिकल है, इसमें से कुछ खास नहीं दे रखा था, मगर ये आर्टिकल वर्तमान में वास्तविकता तो दिखा रहा है। अंग्रेजी का एक शब्द है बर्न आउट। बर्न आउट मतलब थकान कहते हैं। इसका अर्थ है बहुत अधिक काम के कारण होने वाले थकान से अवसाद, चिड़चिड़ापन और हमेशा थकान का अनुभव होना। जैसे किसी वाहन में ईंधन खत्म हो जाए और वह रुक जाए, ऐसे ही हालत बहुत अधिक काम की वजह से किसी इंसान को हो जाए तो उसे बर्नआउट का शिकार कहा जाता है। थकान हो जाती है बहुत सारा काम करके। कॉर्पोरेट जगत में तो ये एक आम बात है, कम उम्र में ही लोग थक कर चूर और कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। गौरतलब है कि देश में शिक्षण के पेशे में बर्नआउट की गंभीर समस्या है, और इस पर शायद ही कोई गंभीरता से ध्यान दे रहा हो। शिक्षक लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि वे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा दें। शायद ये बात सभी स्कूलों पर लागू नहीं होती, तो भी ऐसे कई स्कूल तो हैं जिनमें ये स्थिति हमेशा देखी जा सकती है। शिक्षक के अधिक थकान की कोई वजह होती है। स्कूल में शिक्षकों की संख्या अक्सर आवश्यकता से कम है, तो उन पे जिम्मेदारियाँ बहुत सारी होती हैं, ठीक है। और अक्सर स्कूलों में शिक्षकों को प्रशासनिक काम भी सौंपे दिए जाते हैं। नए छात्रों के प्रवेश के समय नए सत्र की शुरुआत में अक्सर ऐसे होता है। हम जानते हैं, कैसे देखिए, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, टीचर्स जो है ना उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं। अगर आप गवर्नमेंट टीचर की बात करो तो भैया गवर्नमेंट टीचर पे तो इस समय इतने सारे काम हैं। सेंसस भी अगर होगा ना तो उनको भेजा जाता है, भैया आप करके आओ जाइए। कोई भी काम है गवर्नमेंट का जिसमें उस गांव की कोई एंट्री करनी है, कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में कुछ करना है, कुछ भी है, टीचर उसमें इन्वॉल्व रहता है। इवन अगर एक स्कूल में पढ़ाने के अलावा अन्य इंतजाम है, खाने का, मिड डे मील का, XYZ, वो सब भी टीचर को ही इंतजाम करने पड़ते हैं। इससे क्या हो रहा है कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैं उनसे गुजरने के बाद वो अध्यापक जब पढ़ाने बैठता है तो वो थका हुआ महसूस करता है। फिर सारे कागजी काम। अब प्राइवेट स्कूल में क्या हो रहा है, कोई जनगणना तो हो नहीं रही है। प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि टीचर को छुट्टी पे बुलाया जाता है। अगर आप वर्तमान में बात करें तो स्कूलों के बारे में, प्राइवेट स्कूलों में क्या हो रहा है कि टीचर्स को पढ़ाना तो है ही, ठीक है, बट उनको एडमिन काम भी करना पड़ता है। रजिस्टर एंट्री वगैरह मेंटेन करना, दुनिया भर के काम होते हैं। और स्कूल में एक्टिविटी संचालन करना होता है। मतलब स्कूल्स जो हैं आपके, वो पूरी तरह से टीचर को निचोड़ लेते हैं। तो उसी को लेके आर्टिकल दे रखा है, कैसे हमको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि टीचर्स जो हैं आपके वो थोड़े से रिलैक्स भी रहें। स्कूलों में सामाजिक आर्थिक प्रगति के सीमित रास्ते और स्कूल प्रबंधन से अपर्याप्त सहयोग मिलना भी शिक्षकों की पीड़ा का कारण बनता है। अक्सर स्कूल के माहौल में शिक्षक ही अलग थलग महसूस करने लगते हैं। बच्चे, अभिभावक, प्रबंधन सभी उनसे बहुत अधिक अपेक्षाएं रखते हैं। हम जानते हैं कि देखिए, पेरेंट्स आते हैं टीचर बढ़िया करे, है ना। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि टीचर बढ़िया करे, बच्चे चाहते हैं कि टीचर अच्छा पढ़ाए। तो एक्सपेक्टेशन इतनी सारी हैं कि टीचर हर चीज़ में फंसा हुआ है। अक्सर देखा जाता है कि जिम्मेदार शिक्षकों पर काम का बोझ बढ़ा दिया जाता है। ये सही नहीं है। काम के बोझ का सुनियोजित न्यायपूर्ण बंटवारा होना चाहिए। शिक्षक ज़्यादा जिम्मेदार नहीं, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वह अपने काम को समय पर सही ढंग से कर सकें।
यह नहीं कि उनका काम भी किसी जिम्मेदार सहकर्मी को सौंप दिया जाए। मतलब हमको कुछ रिफॉर्म्स लाना ज़रूरी है साथियों। पेशेवर विकास के लिए शिक्षकों के पास पर्याप्त अवसर होने चाहिए। इससे उनका हुनर बढ़ेगा और वे शिक्षण के क्षेत्र में हो रहे नए प्रयोगों से परिचित होंगे। शिक्षकों के ऐसे समूह होने चाहिए जिसमें वह एक दूसरे की सहायता कर सकें। इससे उनका दबाव काफ़ी हद तक घटेगा। स्कूलों की बुनियादी सुविधाएं पर ध्यान देना जरूरी है। शहर में कई स्कूल बहुमंजिला होते हैं, जैसे शिक्षक को बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ सकता है। अधिक उम्र के शिक्षकों को ज़्यादा कक्षाएं निचली मंजिल पर ही मिलें। समय सारणी बनाने वाले को इसका ख्याल रखना चाहिए। अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें मेरे साथियों, तो रिफॉर्म्स कैसे हो सकते हैं कि पहली बात, हम साथियों टीचर्स को काम बांटें। दूसरी बात, अगर ऑफिस वर्क है तो वो क्लरिकल स्टाफ को ही दिया जाए। क्लरिकल स्टाफ से काम नहीं हो पाया है, स्टाफ को बढ़ाया जाए, नई वैकेंसी निकाली जाए, रोजगार दिया जाए। अगर स्कूल बहुत बड़ा है, बहुमंजिला है और कोई टीचर वहाँ पे एजिड हैं या बार बार ऊपर नीचे जाने में दिक्कत होती है, तो उनकी कक्षाएं नीचे लगाई जाएं ताकि उन्हें थकान कम हो। इसके साथ साथ समय समय पर हमें टीचर्स को स्ट्रेस लीव देना पड़ेगा। हम लगातार काम नहीं कराना है, हमको छुट्टी देनी चाहिए टीचर्स को। दुखद बात है कि बहुत से स्कूलों में संडे को भी, छुट्टियों के दिन भी टीचर्स को बुलाया जाता है, उनसे अन्य काम करवाए जाते हैं। तो हमको रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। ठीक है, शिक्षक सरल और सहज तो विषय भी सरल और सहज, शिक्षक जटिल तो विषय बहुत ही कठिन। बच्चों के मन में यही समीकरण बैठ रहा था। सकारात्मक स्कूली संस्कृति छात्र और शिक्षक दोनों के लिए कितनी लाभकारी होगी, ये आसानी से समझा सकता है। मतलब हमको शिक्षक क्षेत्र में परिवर्तन ऐसे ही धीरे धीरे लाना पड़ेगा। आगे आते हैं, नोवाक और श्वेतक का जलवा। ये खिलाड़ी तो हैं, इनका तो मेरे को लग रहा है कि पेटेंट हो गया है कि यही जीतेंगे भैया अब सारे मैच। साल 2023 में पुरुषों में सर्बिया के नोवाक जोकोविक और महिलाओं में पोलैंड की ईगा स्विएतका सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बने। ये जोकोविक के करियर में 12वीं बार है कि उन्होंने एक सत्र में 5 या अधिक खिताब जीते हैं। ये एक नया रिकॉर्ड है। आप ये ध्यान रखना कि कभी कभी पीसीएस परीक्षाओं में या कुछ अन्य एग्जामों में ये पूछ सकता है कि खिलाड़ी का मूल राष्ट्र कौन सा है, तो नोवाक सर्बिया के, और ईगा पोलैंड की हैं। ये कभी कभी पूछ लेते हैं। फिर स्टूडेंट्स ये कहते फिरते हैं, अरे सर ये कहाँ से आ गया, सर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। करंट अफेयर्स को ध्यान से देखते चलिए। बेमिसाल युगल, ये तो आप जानते हैं कि चिराग शेट्टी साहब और सात्विक ने तो भैया धूम मचा रखी है बैडमिंटन में। कोई दिक्कत नहीं, आप इसका अध्ययन कर लीजिएगा, ऐसा कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतनी रखते हैं हम। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। बाकी जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पे मिस हो गई है वो आप हमारी वेबसाइट पे जाके विज़िट कर सकते हो, ब्लॉग को। डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे रखा है। बाकी चैनल के अबाउट सेक्शन में भी हमने मेंशन करा हुआ है। करंट अफेयर्स सारी हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं वरना वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती हैं। वेबसाइट पे जाके आप ज़रूर हमारे करंट अफेयर्स को विजिट करने का प्लीज़ कष्ट उठाइएगा। बाकी ऑल द बेस्ट, आपका दिन बेहतर हो। हालांकि हो सकता है कि ये वीडियो बहुत लेट अपलोड हो, तो जब भी आप देखें आपका दिन बेहतर रहे। धन्यवाद।